जैसे कोई मौसमी बीमारी आती है तो आप देखते हैं कि एक शख्स को वो मौसमी बीमारी होती है और वो ठीक नहीं होती, और दूसरा उसके साथ बड़ी आसानी से वो लड़ लेता है। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी ताकत विटामिन डी है। जो छोटा बच्चा है उसमें रोज़ाना तकरीबन 400 इंटरनेशनल यूनिट्स रिक्वायरमेंट है। ठीक है। जो 1 साल से बड़े हैं 60-70 तक की एज के, उनको हम कहते हैं कि जी इनको 600 इंटरनेशनल यूनिट्स रिक्वायरमेंट है। उनसे जो बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको 800 इंटरनेशनल यूनिट्स रिक्वायरमेंट है। सो एज के लिहाज से आपकी रिक्वायरमेंट बदल जाती है। सेकंड, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें विटामिन डी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और ज़्यादा है। इलाज से पहले, या ये जो आप कह रहे हैं कि 53% है, सवाल ये है कि क्यों जी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा क्यों है? उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ लोगों को इसका पता ही नहीं होता कि उनमें विटामिन डी की कमी है। हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर अब्दुल बासित साहब। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, विटामिन डी कितना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, और जब इसकी कमी हो जाती है तो सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, फैक्ट्स तो शेयर कर दिए हैं इन्होंने कि विटामिन डी ओवरऑल दुनिया में कितना कम है। लेकिन जनरली कहा जाता है कि 12 से 15% लोग पूरी दुनिया में विटामिन डी की कमी का शिकार होते हैं। अब जिस्म में स्ट्रक्चर और फंक्शन को बरकरार रखने के लिए ओवरऑल कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उनको हम कहते हैं विटामिन्स। यानी 2 चीज़ें हैं ना, कि एक हमारी ग्रोथ हो रही है, दूसरा यह कि हम काम काज कर रहे हैं। उसमें विटामिन्स होते हैं। उनमें से एक विटामिन डी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर मैं इसकी इम्पोर्टेंस पे बात करूं तो सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है। यानी आप इसकी अहमियत पे बात करें, जो ज़्यादातर हम बात करते हैं तो इसका रोल होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में। सही। अब हड्डियों की सेहत में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पट्ठों में, जोड़ों में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर किसी शख्स की कुव्वत मुदाफ़त में इसका बहुत रोल है, इम्यून सिस्टम जैसे हम कहते हैं। जैसे कोई मौसमी बीमारी आती है तो आप देखते हैं कि एक शख्स को वो मौसमी बीमारी होती है और वो ठीक नहीं होती, और दूसरा उसके साथ बड़ी आसानी से वो लड़ लेता है। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी ताकत विटामिन डी है। फिर हमारा जो हार्ट का सिस्टम है, सारा दिल का जो पूरा निज़ाम है, उसमें भी विटामिन डी का रोल है। बालों को देख लें, अगर किसी का विटामिन डी कम है तो उसके बाल सफ़ेद होंगे, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, बाल कमज़ोर होंगे। फिर उसकी जिल्द, जी जाहिर है, फिर उसकी जिल्द जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू होती है। इन सब चीज़ों में विटामिन डी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सो इसलिए हम कहते हैं कि जी विटामिन डी आपका जो है वो एक नॉर्मल रिक्वायर्ड लेवल तक या उससे ऊपर होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सूरज से भी विटामिन डी आप ले सकते हैं, तो पाकिस्तान में देखिए, विटामिन डी का जो बड़ा सोर्स है वो तो सूरज है। सनलाइट इसका बेस्ट सोर्स है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम 2-3 है। एक तो ये है कि जैसे हमारे जो लोग शहरों में रहते हैं वहाँ इतना ज़्यादा सन एक्सपोजर नहीं है। घर छोटे हैं लोगों के, या छोटी गलियां हैं, तंग गलियां हैं, वहाँ पे आपको सूरज की रोशनी इतने मैसर नहीं है। दूसरा मसला ये है कि लोग समझते हैं कि सूरज की रोशनी में जाने से हमारा रंग काला हो जाएगा। जी, बाज़ लोग वो कॉन्शियस होते हैं, वो उस तरफ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब हो भी तो जाता है। अब ये तो खैर कोई डर्माटोलॉजिस्ट ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। टाइम भी होता है, कोई कहते हैं सुबह 8 बजे तक जो सूरज होता है उसमें विटामिन डी होता है, जो बाद नहीं, ऐसा नहीं है। सूरज की रोशनी जो है वो इक्वली आपके लिए सारा दिन इम्पोर्टेंट होती है। वो कोई टाइम नहीं है कि सूरज की रोशनी सुबह किसी और तरह की है और शाम को किसी और तरह की है, तो इसलिए लोग उस तरफ जाते नहीं हैं आम। फिर लोगों को जो है वो कमी हो जाती है। सो सनलाइट एक बेस्ट सोर्स है। और डॉक्टर साहब, कितना एक्सपोजर हो सनलाइट का एक दिन में मैक्सिमम? वैसे सनलाइट से आप इसको पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, नॉर्मली स्पीकिंग। अपने विटामिन डी मिलती है जो 15 डेज के लिए। देखिए, ये 2 टैबलेट्स हैं, ये कैप्सूल्स हैं, ये सप्लीमेंट्स हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है आपकी डाइट। इन 2 चीज़ों से आप अपने विटामिन डी के लेवल को बरकरार रखते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि विटामिन डी, इवन ये जो टैबलेट्स हैं जो यूज़ करते हैं डिफरेंट इंटरवल्स के बाद, ये भी इतनी इफेक्टिव नहीं है। कुछ डॉक्टर्स तो इंजेक्शंस विटामिन डी के रेकमेंड करते हैं कि वो लगवाने चाहिए। नहीं, वो होता है बेसिकली उसका लेवल। जैसे अगर एक गोली है, टैबलेट है, तो वो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स की है। जी जी। इसमें पहले ये देखा जाता है कि जिस शख्स को विटामिन डी बताया जा रहा है या जिसको कहा जा रहा है कि आप विटामिन डी लें, उसकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल कितना है और उसकी एज कितनी है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। सही। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो छोटा बच्चा है उसमें रोज़ाना तकरीबन 400 इंटरनेशनल यूनिट्स रिक्वायरमेंट है। ठीक है। जो 1 साल से बड़े हैं 60-70 तक की एज के, उनको हम कहते हैं कि जी इनको 600 इंटरनेशनल यूनिट्स रिक्वायरमेंट है। उनसे जो बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको 800 इंटरनेशनल यूनिट्स रिक्वायरमेंट है। सो एज के लिहाज से आपकी रिक्वायरमेंट बदल जाती है। सेकेंड, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें विटामिन डी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और ज़्यादा है। दूसरा आ जाता है कि जिस शख्स को हम ये बता रहे हैं उसका अपना लेवल कितना है। जैसे नॉर्मली विटामिन डी का लेवल जो है
वो हम कंसीडर करते हैं 25 से लेकर 100 के दरमियान। जब इसका हम टेस्ट करवाते हैं तो 25 से 100 तक इसका नॉर्मल लेवल कंसीडर होता है। 25 से कम है या 20 से कम है तो फिर हम उसको डेफिशिएंसी कहते हैं। जो उससे भी कम आ जाते हैं लोग 10-15, वो तो सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है। सो उस लिहाज से उनको दिया जाता है। अगर किसी शख्स में बहुत ज़्यादा कम है या उसकी फेज़ ऐसी चल रही है, जैसे कोई शख्स है उसकी हड्डी टूटी है, उसका ऑपरेशन हुआ है, वो एक ऐसी स्टेज में है जिसमें स्ट्रेस ज़्यादा है उसकी बॉडी के ऊपर, तो फिर हम उसको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स वाले कैप्सूल या इंजेक्शन देते हैं। वो वीकली होते हैं, वो डिफरेंट चीज़ डॉक्टर साहब, अभी जो टैबलेट्स हैं वो डिफरेंट चीज़ है। अभी जो स्टैट्स हमारे सामने है सर, 53% आबादी पाकिस्तान में बताई जा रही है विटामिन डी की कमी का शिकार है। बहुत बड़ी तादाद है ये। एक बड़ी तादाद हमारी बिलो द पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रही है सर। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। विटामिन डी टेस्ट कराने का जो चेक करने का जो टेस्ट है वो बहुत महंगा टेस्ट है, वो हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो फिर एक सादा आदमी जो है वो किस तरह से अपना इलाज करवाए, कोई तरीका कार बताइए। देखिए, बड़ा अच्छा ये सवाल आपने पूछा है। इलाज से पहले, या ये जो आप कह रहे हैं कि 53% है, सवाल ये है कि क्यों जी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा क्यों है? उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ लोगों को इसका पता ही नहीं होता कि उनमें विटामिन डी की कमी है। इसके लिए ज़रूरी है आपको अलामात पता हो विटामिन डी। एग्जैक्टली। टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर है वो तो कोई डॉक्टर कहेगा आप करवाएंगे, लेकिन आपको अलामात पता हो। मसलन आप ये देखते हैं कि आपकी नींद बहुत अच्छी है, आप सुबह उठते हैं लेकिन फिर भी आपको थकावट है, सही, तो एक रीज़न हो सकती है विटामिन डी। आपको पूरी जिस्म में स्ट्रेस फील होता है, फटीग फील होता है, आपको लगता है कि यार मेरे जोड़ों में दर्द होता है, खासकर ख़वातीन में। जैसे ख़वातीन में क्या होता है कि जो घर में काम काज करती हैं, वो कहने को तो हम कहते हैं कि फारग रहती हैं, वो कोई काम नहीं करती, लेकिन वो सारा दिन काम करती हैं। बच्चे 2-3 जिसके साथ हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा काम है। उनमें क्या होता है, छोटे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाती है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाती है। वो उनको देखना चाहिए कि एक रीज़न विटामिन डी की कमी हो सकती है। फिर जिस तरह शुरू में बात हुई इम्यून सिस्टम की, अगर आपको कोई मौसमी बीमारी होती है और वो ठीक नहीं होती, नज़ला ज़ुकाम, हर मौसमी बीमारी आप पे अटैक करती है, तो एक रीज़न विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो इन चीज़ों को देखना पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है। हड्डियों के लिए कितना ज़रूरी है और कितना ख़तरनाक है इसकी डेफिशिएंसी? देखिए, हड्डियों के लिए इसलिए हम ज़्यादा ज़रूरी कहते हैं क्योंकि कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है उसमें विटामिन डी हेल्प करता है। अगर वो नहीं होती तो हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, बुरबरी होना शुरू हो जाती हैं, फिर वो टूटने का डर होता है। जैसे अक्सर आप सुनते होंगे कि घरों में लोग, आपको ये हिस्ट्री, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं जी 60 साल है, मेरे बाबा जी हैं, तो ये वॉशरूम गए और गिरे और इनकी हड्डी टूट गई। यस, ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात ये होता है कि हड्डी टूटती है तो वो गिरते हैं। सही बात है, एग्जैक्टली। इतनी कमज़ोर उनकी हड्डी होती है कि वो बेचारे खड़े हैं और उनकी हड्डी टूट गई और वो गिर गए। हम समझते हैं गिरने से हड्डी टूट गई। उनमें विटामिन डी का लेवल इतना कम है, एक बंदा बेड से गिरा और उसकी हड्डी टूट गई है कूल्हे की, विटामिन डी का लेवल बहुत कम है। कहीं पे सस्ते टेस्ट दस्तयाब हैं क्योंकि जो ऑथेंटिक लैब्स हैं उनके महंगे टेस्ट हैं। टेस्ट तो खैर ये इतना बहुत महंगा नहीं है, सीरम विटामिन डी का टेस्ट है, वो आप करवाते हैं और फिर अगर आपको मुश्किल पेश आती है तो तकरीबन सारे सरकारी अस्पतालों में ये सहूलत दस्तयाब है। सही, आप वहाँ से जाके करवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही है ना, आपको आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, तो हमें अपना कोई थोड़ा सा सेहत के ऊपर टाइम लगा लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पे ये आम प्रैक्टिस नहीं है अपनी डेफिशिएंसीज को टेस्ट करवाना, तो ये बताइएगा कि बिलखसूस ख़वातीन में मिसकैरेजेस के कितने मसाइल आते हैं और क्या विटामिन डी का भी उसमें कोई अमल दखल है और परसीव करने में भी कोई इस तरह के इशूज़ आते हैं? क्योंकि ओवरऑल हम ये समझते हैं ना कि विटामिन डी आपके स्ट्रक्चर और फंक्शन को मजबूत करता है, तो ये समझा जाता है कि बॉडी के जितने फंक्शंस हैं उनमें विटामिन डी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। लिहाजा जो फंक्शन करने में, जैसे मैं इसकी सादा मिसाल ये देता हूँ कि अगर आपकी एक गाड़ी है, वो शहर में ठीक चल रही है, लेकिन आप लंबे रूट पे जाते हैं तो आप कहते हैं यार इसका एसी ठीक काम नहीं कर रहा। सही है। इसी तरह हम रूटीन के काम काज तो ठीक कर लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन जिस दिन, जैसे कोई टीचर है, अगर उसने 2 घंटे का लेक्चर लिया तो वो कहेगा यार आज मेरी कमर में बड़ी दर्द हो रही है। या कोई खातून है, जब उसने अपनी इस फेज़ में आना है प्रेगनेंसी की, उसमें उसको मसाइल शुरू हो गए, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे उसकी जो बेसिक बॉडी की फोर्स है, विटामिन्स हैं, वो कम हो सकते हैं। जरूरी नहीं वही हो, मतलब दिस कुड बी वन रीजन। तो इसलिए हमें उसको एड्रेस करने की जरूरत होती है। फिर आप टेस्ट करवाएं, टेस्ट में उसकी वैल्यू आ जाती है, उसके मुताबिक उसका ग़िज़ा से और सप्लीमेंट से